बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आवर विलेजेस। तो सबसे पहले हम इसके ट्रांसलेशन से जो है वो उसका स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बहुत चीज़ें सीख सकेंगे। वर्ड्स एंड टेंसेस बनाना, नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस को जो है वो आइडेंटिफाई करना, जानना कि वो कौन से हैं और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। तो हम इसके ट्रांसलेशन से जो है वो इसको करते हैं आज स्टार्ट, ताकि आपके लिए आसान हो जाए इसको, इस चैप्टर को पढ़ना और आगे इसके एक्सरसाइज को करना। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास आ रहा है इस चैप्टर का, जिसमें एक करैक्टर है अंजुम, जिसके फादर जो है वो ऑफिस में जॉब करते हैं एक, और वो जो है उनकी जो रूटीन है वो काफ़ी टफ़ है। तो उनकी जो मदर है, यानी अंजुम की जो मदर हैं, वो ये उन्हें सजेस्ट करती हैं अपने हस्बैंड को कि आप जो है वो अपनी डेली रूटीन से थोड़ी सी ब्रेक लें, और उस ब्रेक में जो है वो आप अपने जो है गांव वापस जाएं, अपने वालिदैन से मिले जाके, ताकि आपका जो माइंड है वो रिफ़्रेश हो जाए। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें यही बातें बयान की गई हैं कि उनका जो विलेज है वो नूरपुर विलेज है, जिसमें जो है वो अंजुम के जो फादर हैं उनके जो है पेरेंट्स जो हैं वो रहते हैं वहाँ पर उनके नूरपुर विलेज में। तो जो है वो आइए इसको स्टार्ट करें कि फ़र्स्ट हमारे पास जो डिफ़िकल्ट वर्ड इस पैराग्राफ में आ रहा है वो सजेस्टेड है। सजेस्टेड का क्या मतलब होता है? सजेस्टेड का मतलब होता है मशवरा। सजेस्ट का मतलब मशवरा और सजेस्टेड का मतलब मशवरा देना। तो क्या वो मशवरा देते हैं अंजुम की जो मदर है अपने हस्बैंड को, वो ये देती है कि आप अपनी डेली रूटीन से जो है वो थोड़ी सी ब्रेक लें और अपने गांव वापस जाएं, अपने पेरेंट्स से मिलने, ताकि आपका माइंड जो है वो रिफ़्रेश हो जाए। सेकंड पैराग्राफ पे मूव करते हैं। तो उसमें हमें ये बता रहे हैं ये चैप्टर कि अगले ही दिन जो है वो अंजुम के जो फादर हैं वो जो है वो अपने गांव वापस पहुंचते हैं, अपने खूबसूरत गांव पहुंचते हैं। तो जिस गांव का नाम नूरपुर विलेज है वहां पहुंचते हैं, वो जो कि कनाल एक नहर के किनारे वाक़े है। तो वो जब पहुंचते हैं वहाँ पर तो उनका इस्तकबाल किया जाता है, गांव के लोग जो है वो उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके रिश्तेदार उनका इस्तकबाल करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में जो है वो ये बयान किया है, रिलेटिव्स का एक वर्ड आ रहा है सेकंड पैराग्राफ में, जिसका मतलब होता है रिश्तेदार। तो रिश्तेदार जो है वो उनका इस्तकबाल करते हैं वहाँ पर। जैसे ही वो अंजुम के जो फादर हैं वो अपने गांव पहुँचते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी में चेंज आ रहा है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि विलेज का जो एक पिक्चर है, एक सीन है, वो कैसा होता है, यानी एक गांव कैसा होता है। तो यहाँ से इस थर्ड पैराग्राफ से जो है वो अंजुम के जो फादर हैं उनकी थोड़ी सी जो है वो ब्रेक है, वहाँ पर विलेज के बारे में बताया जा रहा है। तो आइए इस थर्ड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि विलेज जो है एक पुरसकून जगह है, बेहतरीन खूबसूरत, एक जो है वो बिना किसी शोर के, बिना किसी जो है वो टेंशन के जो है वो ये विलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुरसकून पीसफुल माहौल है, काम माहौल है विलेज का, जो कि किस तरह जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी हरियाली की वजह से, कि हर तरफ खेत हैं, खामोशी है, सुकून का माहौल है, हर जो है वो कोई ट्रैफिक के जो है वो पॉल्यूशन नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, कोई शोर नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है वो विलेज को क्या बनाती हैं? पीसफुल एरिया बनाती हैं, एक काम प्लेस बनाती हैं। यहाँ पर एक वर्ड है काम, CAMLM। इसका क्या मतलब है? काम का मतलब है पुरसकून। तो एक पुरसकून जगह है गांव। काम का मतलब पुरसकून, के एक पुरसकून जगह है गांव। तो आइए इसको जो है वो, और ये बयान किया गया है इस थर्ड पैराग्राफ में कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो आबादी है 70% वो गांव में रहती है। तो यानी एक बहुत ही जो है वो ऐसा तबका है पाकिस्तान में जो कि अभी तक गांव में रहता है, जहाँ पर जो है वो इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई उन चीज़ों की, बट वो क्यों रह रहा है वहाँ? बिकॉज उनकी जो है वो तबीयत ऐसी है कि वो पीसफुल और एक काम प्लेस में रहना चाहते हैं। इसके बाद हमारे जो है वो इस पैराग्राफ के एंड पे ये बयान किया गया है कि 5000 to 6000 जो है विलेजेस जो है, बिग पॉपुलेशन के जो विलेजेस हैं वो इसमें आते हैं। ऐसे गांव जिनमें पॉपुलेशन हो, लोगों की तादाद 5000 से 6000 के दरमियान हो, तो वो बड़े गांव में शुमार होते हैं, बड़े कस्बों में शुमार होते हैं। और जो छोटे हैं वो तकरीबन 2000 और उससे कम, यानी कि बड़े गांव जो हैं वो तकरीबन 6000 से 5000 से 6000 लोगों के दरमियान, और जो स्मॉल हैं वो
2000 एंड लेस, यानी 2000 से जो कम आबादी वाले गांव होंगे वो छोटे गांव में शुमार होंगे, और 5 से 6000 के दरमियान बड़े गांव। फोर्थ पैराग्राफ में हमें ये बयान किया है कि विलेज जो है एक सिंपल जगह है, एक सादा सी जगह है। गांव जो है वो एक सादा जगह है, विलेजर्स भी जो है वो सादा हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं गांव के मुकीम वो भी वहाँ पर सादा लोग हैं। घर बहुत सिंपल हैं, यानी आपने देखा होगा कि कोई फैंसी चीज़ें वहाँ पर नहीं होती गांव में, सादे मिट्टी के घर होते हैं या ईंटों के घर होते हैं या सीमेंट के घर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बयान की हैं कि एक जो है वो गाँव में एक मस्जिद होती है, मस्जिद में जो है वो तमाम लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। उधर एक सादा सी मस्जिद है जिसमें लोग जो हैं वो अपनी जो है वो इबादत करते हैं। विलेजर्स जो हैं वो उनके जो घर हैं वो एक झुमघट्टे के तौर पे, एक दरख्त के जो झुमघट्टा है दरख्तों का, उसके दरमियान उनके घर होते हैं। तो देखिए कितना जो है वो पीसफुल और काम माहौल में जो है वो रहना पसंद करते हैं। तो वो जो है वो 70% जो हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि पॉपुलेशन है वो अभी तक जो है वो पाकिस्तान की गाँव में रहती है। तो इसके बाद जो है वो कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, और जो है वो पीपल जो है वो लोग जो है वो दरख्तों में जो है वो अपने दोपहर के जो है वो आराम जो है वो दरख्तों के नीचे करते हैं, दरख्तों की छाँव के नीचे, ठंडक के नीचे वो करते हैं, क्योंकि उनके घर जो है वो दरख्तों के करीब ही आबाद होते हैं जिनसे उनको फ़ायदा होता है। फिफ्थ पैराग्राफ पे मूव करते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है यूजुअली अ स्मॉल विलेज डज नॉट से, कि वो ये कह रहा है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो नहीं होते। एक छोटे गांव में हॉस्पिटल्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं नज़र आते, कि वहाँ पर इतनी, क्योंकि आबादी एज सच जो है वो ट्रेंड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इसलिए वहाँ पर गांव में जो है वो अस्पताल नहीं होते। तो लोगों को जो है वो साथ किसी शहर में करीब या किसी जो है वो वेल डेवलप्ड एरिया में जाना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए, और डिफरेंट जो है वो जो ऑपरेशन है, जो काम गांव में पेश आते हैं, उन्हें वो जो है उसके लिए उन्हें साथ वाले शहर में जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि टीचर्स जो है वो पोस्ट ऑफिस एज अ पोस्ट ऑफिसर काम करते हैं, डाकिये के तौर पे काम करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, वहाँ पर स्कूल्स में तालीम भी देते हैं उनको, और जो है वो क्या करते हैं, डाकिये के तौर पे भी लोगों के लिए लेटर्स लिखते हैं। किसी ने कोई ख़त पहुंचाना है तो उसके लिए वो ख़त लिखते हैं वो टीचर्स, और जो है वो पहुंचा के दूसरों को आते हैं। लास्ट में लाइन आप देख सकते हैं, ही ऑल्सो रीड्स एंड राइट लेटर्स फॉर देम, कि वो उनके लिए लेटर्स को लिखता भी है, और वो जो टीचर है जो बच्चों को गांव में पढ़ाता है और उनके लिए वो पढ़ता भी है, क्योंकि गांव में लोग, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हैं कुछ हमारे गांव में अभी भी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं। सिक्स पैराग्राफ पे मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली 1 or 2 वेल्स, यानी कुछ ऐसे विलेजेस भी हैं, गांव हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 कुएं हैं। वेल्स का वर्ड यहाँ पे आ रहा है, वेल्स का मतलब होता है कुआं, यानी वेल का मतलब कुआं। वेल का क्या मतलब है? कुआं, यानी कि जहाँ ज़मीन की गहराई से जिससे पानी निकाला जाता है। तो क्या कह रहे हैं इस 6 पैराग्राफ में कि जो है वो बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी जो है वो मैसर नहीं, तो 1 या 2 जो है वहाँ पर कुएँ हैं, गांव हैं। तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि विलेज में जो है वो औरतें जो हैं वो एक खासा जो है वो अहम रोल अदा करती हैं, क्या करने का, गाँव कुओं में से पानी निकालने का, कि एक बहुत ही थका देने वाला काम ये होता है, और वो औरतों के ज़िम्मे है क्या कि वो कुएं से जो है वो अपने घर के जो मामलात हैं उसको चलाएं पानी निकाल के। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टायरसम, TIRESOME। टायरसम का मतलब होता है थका देना। टायरसम का मतलब थका देना। और एक और इसके साथ वर्ड आ रहा है टायरसम ड्यूटी ऑफ फैचिंग, ड्यूटी ऑफ फैचिंग, FETCH, फैचिंग। फैचिंग का क्या मतलब होता है? निकालना, निकालना, यानी यहाँ पर आ रहा है फैचिंग ऑफ फैचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल्स, के कुओं से पानी निकालना। क्या है ये ड्यूटी? किसकी है ये ड्यूटी?
जो है वो ख़वातीन की है, गांव की ख़वातीन है वो पानी निकालती हैं, और जो मेल मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके वो काम भी करती हैं खेतों में। यानी खेतों में जो है वो बीज बोना, फसल को जो है वो काटना, फसल को जो है वो उगाना, वो तमाम चीज़ें जो है वो औरतों और मर्दों के ज़िम्मे है गाँव के, और वो जो है वो मिल के काम करते हैं। एक मुश्किल काम को जो है वो अपने साथ जब वो मिल के काम करते हैं तो उसको आसान बना देते हैं। मूविंग ऑन टू द 7th पैराग्राफ। 7th पैराग्राफ में जो है वो बताया गया है कि जो एक गांव की ज़िंदगी है वो एक देहाती ज़िंदगी है। रूरल का वर्ड यहाँ पे आ रहा है जिसका मतलब होता है देहात। रूरल का मतलब देहात। यानी कि देहाती ज़िंदगी है, रूरल लाइफ है। और एक रूरल हेल्थ सेंटर, एक देही मरकज़ होता है यहाँ पर गांव में, जो कि क्या करता है, लोगों की जो है वो जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, उनको चेक करता है, पेशेंट्स को जो है वो देखता है, उनकी बीमारी को देखता है, उनको ठीक करता है और उनको दवाइयाँ देता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो एक हेल्थ सेंटर, एक जो है वो देहाती हेल्थ सेंटर करता है, जो कि गाँव में जो है वो वाक़ई होता है। और उसके बाद लास्ट लाइन में जो है वो इस पैराग्राफ की ये कह रहे हैं कि फॉर द शॉपिंग इन बल्क, के कुछ लोगों ने जो है वो, जैसा मैंने पिछले पैराग्राफ में बताया कि उन्होंने जो अपने मामलात जो है वो देखने होते हैं, जो गांव में तो पॉसिबल नहीं है कंप्लीट होना, बट वो क्या है, वो जो है वो साथ वाले शहर में उनको जाना पड़ता है कि वो जो है अपने मामलात को मुकम्मल कर सकें। तो इसी तरह कह रहा है कि शॉपिंग जो है वो अगर किसी ने करनी है, यानी फॉर एग्जांपल ईद की शॉपिंग करनी है, फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है, या कुछ और चीज़ें घर की घरेलू चीज़ें जो है वो लेनी है, तो अगर वो उन्हें गाँव में नहीं मिलती तो उसके लिए उन्हें साथ वाले दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो बल्क का वर्ड आ रहा है कि अगर उन्होंने ज़्यादा तादाद में शॉपिंग करनी है। बल्क का क्या मतलब है? बल्क का मतलब होता है कसीर तादाद। बल्क का मतलब होता है कसीर तादाद या ज़्यादा तादाद। ज़्यादा तादाद के ज़्यादा तादाद में जो है वो चीज़ें गांव में अगर किसी शख्स ने ख़रीदनी है तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? उसको किसी करीबी शहर में जाना पड़ता है जहाँ उसको बआसानी तमाम चीज़ें मिल जाए। तो ये अभी भी जो है वो वही हमारा चैप्टर चल रहा है जो अंजुम जो स्टार्ट में थे कि उसके फादर ने जो है वो गांव गए और उन्होंने जो है वो अपने रिलेटिव्स से मिलना था वहाँ जाके। तो ये अब हमें जो एंड इस चैप्टर का हो रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ गांव पे ही होगा कि गांव में चीज़ें हो कैसी रही हैं, ऑपरेशंस जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं, गाँव की ज़िंदगी है कैसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता लगा इस वर्ड से कि जो है वो ज़्यादा चीज़ें जब ख़रीदनी होती हैं तो लोगों को साथ वाले शहरों में जाना पड़ता है। सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है हमारा, जो कि 8th पैराग्राफ है, वो उसमें यह है कि एक पंचायत होती है गांव में, एक ऐसा गिरोह होता है जो लोगों की जो है वो फलाह व बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करता है। यानी एक ऐसा गिरोह लोगों का होता है जो कि फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो पंचायत होती है वो गाँव के जो बड़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके बनाने से होती है पंचायत। यानी एक ऐसा गिरोह जो कि, या यूनियन कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, गिरोह या यूनियन, जो कि गांव में जो है वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है, फलाह बहबूद के लिए काम करती है। आगे क्या बात कर रहा है इस पैराग्राफ में, 8th पैराग्राफ में, कि ये जो है वो लोगों की मदद भी करती है लड़ाई झगड़ों में। कि अगर फॉर एग्जांपल किसी लोगों के दरमियान घरेलू लड़ाई है, लोगों के जो है वो आपस में प्रॉपर्टी के हवाले से या जायदाद के हवाले से कोई लड़ाई हो जाती है तो उसको ये सॉल्व करते हैं, उसको जो है वो ख़त्म करते हैं, उनके लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करते हैं। डिस्प्यूट्स का वर्ड आ रहा है यहाँ पे जिसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा यानी कि पंचायत का क्या काम होता है कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना, लोगों के दरमियान अमन जो है वो कायम करना, पीस कायम करना, ताकि जो है वो कोई भी ऐसी सूरत पेश ना आए जिसमें लोगों को नुकसान हो। और उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं और वर्किंग कंडीशंस हैं, जो लिविंग कंडीशंस हैं यानी कि रहने के जो उनके हालात हैं और जो काम के हालात हैं, उनको पंचायत के ज़िम्मे होता है कि वो बेहतर करें। लास्ट पैराग्राफ जो कि 9th पैराग्राफ है हमारा, उसमें ये बयान कर रहा है ये चैप्टर में कि गांव के जो लोग हैं वो बहुत सादा हैं, सिंपल पीपल हैं। दे लाइक, यानी कि वो एक फैमिली की तरह होते हैं। वो एक अलग अलग जिस तरह शहरों में होता है कि साथ हमसायों के भी किसी को नहीं मालूम कि कौन है कौन नहीं है, मगर गांव में ऐसा नहीं। गांव में तमाम लोग एक दूसरे को जानते हैं, दूर दूर तक जो है वो जानते हैं, तमाम एक फैमिली की तरह होते हैं और तमाम खुशी से रहते हैं और एक दूसरे के दुख
सुख में भी शरीक होते हैं। एक और वर्ड यहाँ पे आ रहा है सॉरोस का। सॉरोस का क्या मतलब है? सॉरोस का मतलब होता है दुख। जॉय मीन खुशी एंड सॉरो मीन दुख, यानी गम के मौके पर, दुख के मौके पर जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के गम में और खुशी में शरीक होते हैं। और जो है वो उनकी जो गांव की जो रस्म व रिवाज हैं वो अभी तक बरकरार है। रिटेन्ड का मतलब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नेक्स्ट पेज पे, रिटेन्ड। रिटेन्ड का क्या मतलब होता है कि बरकरार रखना। क्या चीज़ें बरकरार रखी गई हैं अभी तक गांव में? वो ये हैं कि उनके जो रस्म व रिवाज हैं, जो उनके कानून हैं या रस्म व रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, वो तमाम अभी तक जो है बरकरार हैं, वो अभी तक चेंज नहीं हुए। बिकॉज गांव का नेचर ही ऐसी है कि वहाँ पर जो है वो लोग सादा हैं और वो वही फॉलो करते हैं जो उनके पुराने लोग करके आए हैं। ट्रेडिशंस का वर्ड आ रहा है कि यहाँ पर ट्रेडिशंस का मतलब होता है रसूम। ट्रेडिशंस का मतलब रसूम, यानी ये रस्म की जमा है। रस्म की जमा रसूम। ट्रेडिशंस और कस्टम्स का मतलब यहाँ पर रिवायत, कि लोग क्या करते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी त्यौहार पे गांव के लोग क्या करते हैं, या किसी जो है वो और मौके पे लोग क्या करते हैं। कस्टम्स का मतलब रिवायत। लास्ट जो 10th पैराग्राफ हमारे पास आ रहा है वो ये है, अंजुम की जो फादर है, वापस चैप्टर जो है वो उस पर एंड होता है कि क्या अंजुम के फादर बहुत ही इंजॉय करते हैं अपना ये स्टे। जब वो छुट्टियां लेकर गांव गए हैं अपने रिलेटिव से मिलने, उसको बहुत इंजॉय करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर बहुत आपस में जो है वो इंजॉय करते हैं, चीज़ों को बड़े लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और वापस जब वो आते हैं तो वो फुली रिफ़्रेश्ड होते हैं। क्या मतलब उसका कि उनके गाँव में रहने से जो उनके जो है वो ताज़गी भरती है उनके जो है वो किरदार में, वो उससे जो है वो काफ़ी रिफ़्रेश हो जाते हैं। ये हमारे इंग्लिश की चैप्टर का कंप्लीट ट्रांसलेशन थी। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे हमारे पास जो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे मौजूद हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ।